हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास फोर्थ। ये आपकी ईवीएस की बुक जिसका नेम है ग्रीन पाथवे। इसका चैप्टर नंबर 5 चल रहा था हमारा दी एनिमल वर्ल्ड। और इसमें हमने क्या पढ़ा था? इसमें आपको मैंने बताया था कि कुछ वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जो ग्रुप में रहते हैं। और वो ग्रुप में क्यों रहते हैं? या तो खाने और पानी की तलाश में, या फिर एक दूसरे को दुश्मनों से बचाने के लिए। फिर हमने पढ़ा था कुछ फ्रेंडली एनिमल्स जो सबके साथ फ्रेंडली हो जाते हैं। फिर पढ़ा था शाय एनिमल्स जो किसी के पास नहीं आते, किसी के साथ फ्रेंडली नहीं होते, जो हमसे दूर भागते हैं, जैसे बर्ड्स, डियर, हॉर्सेस, स्क्विरल्स, है ना, या फिर माउस। चूहा कभी आपके पास आता है अपने आप से? नहीं आता ना, तो वो भी शाय एनिमल्स है। एनिमल्स हेल्प वन अनदर। एनिमल्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं, जैसे पीठ पे बैठते हैं, उनके पर सवारी करते हैं। आगे देखिए, आज आपका है पेज नंबर 32, हनी बीज। आज हम पढ़ने वाले हैं हनी बीज। ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि आज का जो आपका होमवर्क का क्वेश्चन है वो भी इसी में से है। हनी बीज यानी होता है मधुमक्खी। नाम तो सुना ही होगा आपने, जो इस पिक्चर में भी दिख रही है आपको। ये देखिए मधुमक्खियाँ, है ना, देखिए कितनी क्लियर दिख रही है। तो ये मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, क्यों करती हैं, इनसे क्या बनता है, सब पढ़ेंगे आज। हनी बीज लिव इन हाइव्स। हाइव्स यानी छत्ते। छत्ते समझते हो? छोटे छोटे डॉट खड्डे वाले होते हैं छत्ते, जिसमें से हनी निकलती है, यानी शहद निकलती है। फ्लावर्स प्रोड्यूस स्वीट लिक्विड कॉल्ड नेक्टर। जो फ्लावर्स होते हैं यानी फूल, वो क्या करते हैं, एक मीठा सा स्वीट, SWEET, स्वीट यानी मीठा, लिक्विड निकालते हैं। और वो होता है नेक्टार, NECTAR, नेक्टार यानी अमृत। हनी बीज कम टू द फ्लावर्स टू गेट दिस नेक्टार। और हनी बीज फ्लावर्स के पास उसी को लेने के लिए आते हैं। किसको? नेक्टार को। दे हैव अ लॉन्ग ट्यूब लाइक टंग। और उनके पास एक थोड़ी लंबी सी ट्यूब जैसी टंग होती है, निजीब होती है। वैन दे सिट ऑन अ फ्लावर। और जब वो फूल पे बैठती हैं, फ्लावर पे बैठती हैं, दे इंसर्ट देयर टंग इनटू द फ्लावर। तो उनकी जो जीभ होती है वो सीधी जाके चुभती है अंदर। किसके अंदर? जैसे हमारे दांत किसी को चुभते हैं ना, तो वैसे उनकी जीभ जाके चुभती है किसके अंदर? फ्लावर के अंदर। एंड सक द नेक्टार। और फिर वो SUCK, सक यानी चूसती है। किसको? नेक्टार को, उसके जूस को। किसके जूस को? फ्लावर के मीठे रस को। हनी बीज कंज्यूम पोलन ग्रेन्स अलॉन्ग विथ द नेक्टार। और हनी बीज जो नेक्टार होती है उससे क्या कंज्यूम करती हैं? पोलन ग्रेन्स। वंस देयर स्टोमक इज फुल दे स्पीट आउट द नेक्टार इनटू द सेल्स ऑफ देयर हाइव। और जब उनका पेट अच्छे से भर जाता है, चूस चूस के वो इकट्ठा करती हैं अपने पेट में उस नेक्टार को, उस मीठे रस को, और जाके अपने छत्ते में डाल देती हैं, यानी उसको थूक देती हैं। जब उनका पेट भर जाता है तो जाके वो अपने छत्ते में उसको थूक देती हैं। किसको? उस मीठे रस को, यानी नेक्टार को। द सेल्स आर सील्ड विथ वैक्स प्रोड्यूस्ड बाय द हनी बीज बॉडी। और हनी बी की बॉडी से जो वैक्स निकलता है, उस वैक्स से जो सेल्स होते हैं वो सील होते हैं, यानी पैक होते हैं, बंद होते हैं। मधुमक्खी का छत्ता आपने देखा होगा, जो बंद बंद सा लगता है। और उसके बाद जब मधुमक्खियाँ उड़ जाती हैं, उसको फोड़ते हैं तो अंदर से हनी निकलता है। आफ्टर अ फ्यू डेज दिस नेक्टार टर्न्स इनटू हनी। यानी तुरंत वो फलों का जो रस है, सॉरी फ्लावर्स का जो नेक्टार है, जो रस है, वो तुरंत इमीडिएटली हनी नहीं बनता। ये बात ध्यान रखिएगा, आप हमेशा याद रखना कि जो फ्लावर्स का नेक्टार होता है वो तुरंत ही हनी नहीं बनता, उसको बनने में टाइम लगता है। क्यों? क्या लिखा हुआ है देखिए, आफ्टर अ फ्यू डेज, यानी कुछ दिनों के बाद वो जो नेक्टार होता है वो क्या बनता है? हनी, HONEY। हनी यानी शहद। कैसा होता है शहद? मीठा मीठा। आगे देखिए, अब है ऑब्टेनिंग हनी, यानी हनी को कैसे प्राप्त करते हैं। हनी बन तो गई, यानी शहद बन तो गया, अब वो हम तक कैसे पहुँचेगा? अगर हमें वो शहद खाने का मन कर रहा है या फिर हमें खाना है तो हम कैसे खाएंगे उसको? तो यहाँ उसका प्रोसेस दिया हुआ पूरा, ध्यान से देखिएगा। वैन वी वॉन्ट टू गेट द हनी फ्रॉम द बी हाइव, यानी जब हमें हनी की ज़रूरत होती है कि हम मधुमक्खी के छत्ते से खाए क्या? हनी। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, When we want to get the honey from the beehive hanging on the branch of a tall tree। जब एक ऊंचे से ट्री पे, यानी पेड़ पे, आप बी हाइव को टंगा हुआ देखते हो, आपने देखा होगा कहीं ना कहीं मधुमक्खी का छत्ता, तो आपको शहद खाने का मन करता है, हनी खाने का मन करता है। तो हमें क्या करना चाहिए? वी बर्न फायर, यानी हमें आग लगानी चाहिए। अंडर द ट्री, यानी उस ट्री के नीचे। वंस द बीज फ्लाई अवे, और उससे क्या होगा? सारी जो हनी बीज हैं, यानी जो मक्खियाँ हैं, वो वहाँ से उड़ के
चली जाएगी। वी कलेक्ट द हनी फ्रॉम द बी हाइव, और फिर हम क्या करेंगे, उसका जो शहद होगा, उसका जो हनी होगा, उसको इकट्ठा करेंगे। हनी इज़ एंटीसेप्टिक एंड हेल्प्स अस इन द डाइजेशन और ऑफ फूड, यानी हनी एक एंटीसेप्टिक होती है, यानी अगर मैं कहीं लग जाए, घाव लग जाए, तो उस पर लगाने से वो घाव ठीक हो जाता है, और हमारे बॉडी के अंदर जो खाने का जो डाइजेशन होता है उसमें भी हमारी हनी जो है वो हेल्प करती है। यानी हम कुल मिला के जो हनी है वो हमारी बॉडी के लिए अच्छी होती है, हेल्दी होती है। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग मेडिसिन फॉर कफ एंड कोल्ड, और सर्दी और खांसी की जो दवाई होती हैं उसमें भी हनी का बहुत ही अच्छा यूज़ होता है। आपने सुना भी होगा कि ज़्यादा खांसी आती है तो आपको हनी दी जाती है चम्मच भर, है ना। फिर देखिए ईयर्स ऑफ एनिमल्स। ईयर्स ऑफ एनिमल्स यानी हम पढ़ने वाले हैं एनिमल्स के ईयर्स के बारे में स्पेशली। ओके, ऑल एनिमल्स हैव ईयर्स, सारे के सारे जानवर होते हैं, उनकी ईयर्स होते हैं, चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान हो। हमारे पास भी तो ईयर्स हैं क्योंकि हमें सुनना पड़ता है। दे डिफ़र इन शेप एंड साइज़, सबकी साइज़ और शेप अलग अलग हो सकता है, लेकिन ईयर्स होते सबके हैं। जैसे एलिफेंट के बड़े से होते हैं, फिर रैबिट के छोटे होते हैं, और किसी के दिखते भी है, किसी के नहीं भी दिखते हैं। जैसे कि पीजन यानी कबूतर के ईयर्स दिखते हैं, नो। स्नेक सांप के ईयर दिखते हैं, नो। अब देखिए एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स, फॉक्सेज एंड बैट्स हैव बिग ईयर्स। जैसे कि बैट यानी ये चमगादड़ आपको दिख रहा है ना, इसके, एलिफेंट के, फॉक्स यानी लोमड़ी के बड़े बड़े कान होते हैं। दीज एनिमल्स हैव एक्सटर्नल ईयर्स। अब पहले आप दो चीज़ें समझ लो, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। EXTERNAL, एक्सटर्नल यानी जो चीज़ बाहर से दिखाई देती है। INTERNAL, इंटरनल यानी जो होती तो है पर बाहर से दिखाई नहीं देती। तो दीज एनिमल्स हैव एक्सटर्नल ईयर्स, यानी ये जो एनिमल्स मैंने नाम लिए हैं इनके एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं, यानी जो बाहर होते हैं। दे यूज़ देयर ईयर्स टू हियर एंड टू फैन दैमसेल्व्स, और इन कानों का यूज़ वो किस तरह से करते हैं, एक तो सुनने के लिए, और सेकंड एक और है खुद को हवा करने के लिए। आपने कभी एलिफेंट को खुद के कान हिलाते देखा है? मैंने तो देखा है। क्यों हिलाते पता है? वो खुद को हवा डालने के लिए। अब आगे देखिए, वी कैनॉट सी द ईयर्स ऑफ सम एनिमल्स, हम किसी एनिमल्स के यानी कुछ एनिमल्स के ईयर्स हम देख नहीं पाते। क्यों नहीं देख पाते? ये देखिए, दीज एनिमल्स हैव इंटरनल ईयर्स। अभी मैंने आपको बताया था इंटरनल्स यानी होते तो हैं पर दिखाई नहीं देते। बर्ड्स हैव टाइनी होल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ देयर हेड, जो बर्ड्स होते हैं यानी पक्षी होते हैं उनके सिर में दोनों तरफ, जहाँ पे हमारे कान होते हैं ना, उसी तरफ उनके छोटे छोटे दो होल्स होते हैं यानी छेद होते हैं। दे कैन हियर साउंड्स विच इवन ह्यूमन कैनॉट हियर, और वो उस तरह का साउंड सुन पाते हैं जो ह्यूमन यानी इंसान नहीं सुन पाता, यानी छोटे से छोटा कम से कम साउंड भी वो सुन पाते हैं। आगे देखिए, स्नैक्स एंड लिजार्ड्स। स्नैक यानी सांप, ये रहा सांप, और लिजार्ड यानी छिपकली। छिपकली मुझे बनानी नहीं आ रही एक्चुअल में, फिर भी बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ये इस टाइप की होती है छिपकली। तो लिजार्ड यानी छिपकली और स्नैक यानी सांप। स्नैक्स एंड लिजार्ड कैन फील वाइब्रेशंस थ्रू दे डू नॉट हैव ईयर्स। और स्नैक्स और लिजार्ड यानी सांप और छिपकली, इनके पास कान नहीं होते। ये वाइब्रेशन से पता करते हैं कि कोई हमारे पास आया है या कुछ भी अगर खतरा है इनको, तो किससे पता करते हैं? ये वाइब्रेशन से। ओके, तो ये आपका पेज नंबर 32 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आपको 33 पेज नंबर कराऊंगी, और अभी आपको होमवर्क देख लीजिए आप। तो ये है आपका होमवर्क। हाउ डू हनी बीज प्रोड्यूस हनी, यानी जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो हनी कैसे बनाती हैं, यानी शहद कैसे बनाती हैं। तो मैंने अभी भी आपको पढ़ाया कि हनी बीज शहद कैसे बनाती हैं। आंसर देखिए, हनी बीज सक द नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, यानी हनी बीज जो होती हैं वो फ्लावर से नेक्टर यानी मीठा जो रस होता है उसको चूसती हैं, एंड स्पीट आउट, चूस के अपने पेट में रखती है, एंड स्पीट आउट द नेक्टर इनटू द सेल्स ऑफ देयर हाइव, और फिर आके उसको मधुमक्खी के छत्ते के जो सेल्स होते हैं उनके अंदर लाके डालती है, यानी उसको थूकती है उसके अंदर। आफ्टर अ फ्यू डेज यानी कुछ दिनों के बाद, दिस नेक्टर टर्न्स इनटू हनी,
और वो जो नेक्टर वो डालती हैं वो कुछ दिनों के बाद क्या बन जाता है, शहद। फिर देखिए क्वेश्चन 4, राइट द नेम्स ऑफ 3 एनिमल्स विच हैव एक्सटर्नल ईयर्स। 3 ऐसे एनिमल्स के नेम लिखो जिनके कान एक्सटर्नल से यानी बाहर दिखते हैं, एक्सटर्नल ईयर्स यानी बाहरी कान जो बाहर दिखते हैं। तो उसमें है बैट यानी चमगादड़, एलिफेंट एंड रैबिट। आप इसमें और कुछ भी लिख सकते हो, जैसे डॉग लिख सकते हो, डॉग के भी कान आपको दिखते हैं। माउस लिख सकते हो, कैट लिख सकते हो, बफेलो लिख सकते हो, काऊ लिख सकते हो, बहुत कुछ लिख सकते हो। इसमें से सिर्फ यहाँ 3 पूछे तो मैंने 3 लिखे हैं। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन आपका आज का होमवर्क है जिसको आपको रीड भी करना है, राइट भी करना है। और हैंड राइटिंग अच्छी निकालनी है, डेट लगा दीजिएगा आज की, जिस दिन आपको वीडियो मिलता है उस दिन की। और सुनिए, अपनी नोटबुक को अच्छे से कैरी करना है, कवर चढ़ाना है, उस पर अपना नेम वगैरह लिखना है। स्कूल्स ओपन हो सकता है जल्दी ही हो जाए, तो आपकी नोटबुक आते ही मैं पहले चेक करने वाली हूँ। ओके, और अगर वीडियो समझने में, देखने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और अगर अच्छा लग रहा है तो वो भी बताइएगा ताकि और अच्छा बना सकूँ मैं। थैंक यू।